रोटेशनल सिमेट्री में ही देखते हैं। If we have seen figures having 4 and 2 angles of symmetry, can we get a figure having exactly 3 angles of symmetry? हाँ, having 3 angles of symmetry हो सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक फिगर भी बनाई हुई है। ये जो फिगर बना रखी है सॉर्ट ऑफ फैन लग रहा है। फैन के 3 विंग्स होते हैं, उसमें 3 विंग्स हैं। तो देखो फिगर हैविंग, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट अभी समझेंगे 2 मिनट और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। having 3 angles of symmetry, exactly 3 angles of symmetry। तो जब भी 3 angles of symmetry, एक पूरा टर्न है ना रोटेशनल सिमेट्री में, एक पूरा टर्न है। अगर कोई भी फिगर जिसमें 3 angles of symmetry होंगे तो उसके अंदर जो 3 रेडियल आर्म्स होंगे, उसमें 3 ही रेडियल आर्म्स होंगे, तो उसके बीच में एंगल कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाई 3, 120। एक फिगर है जिसके अंदर 4 angles of symmetry हैं, 4 angles of symmetry है, तो उसके अंदर 4 रेडियल आर्म्स होंगे और आर्म्स के बीच का एंगल कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 90 डिग्री। एक फिगर है जिसके अंदर 5 रेडियल आर्म्स हैं, तो उन 5 रेडियल आर्म्स के बीच में कितना एंगल होगा? इस 5 रेडियल आर्म्स वाले में 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड वो पांचों रेडियल आर्म्स जो होंगे उनके बीच का एंगल कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाई 5, विच विल कम आउट टू बी 72 डिग्रीज। अगर 6 रेडियल आर्म्स हैं तो 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे। हर रेडियल आर्म के बीच में एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। इस तरह से करते करते यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ रेडियल आर्म्स। आई एम सेइंग कि अगर 7 रेडियल आर्म्स भी हैं और 7 आपका इससे परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है ना, इसमें आपका 71 पॉइंट, सॉरी 51 पॉइंट, मतलब मेंटली, इसलिए ना दुनिया में ना ह्यूमन कैलकुलेटर्स की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में कंसेप्चुअल थिंकर्स की ज़रूरत है। 360 डिवाइडेड बाई 7, 7 पंजे 35, एक इधर से आ जाएगा 10 एंड देन अगेन 51 पॉइंट समथिंग, आगे पॉइंट की बात कुछ फिगर होगी। सो अ फिगर कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री। क्या एक फिगर के अंदर 360 रेडियल आर्म्स हो सकते हैं? हो सकते हैं। अगर उसके अंदर उन सब आर्म्स के बीच में कितना एंगल होगा? 1 डिग्री का। क्या एक फिगर के अंदर 720 आर्म्स हो सकते हैं? हाँ, 720 आर्म्स हो सकते हैं। उनके बीच का एंगल कितना होगा? 1/2 या फिर 0.5 डिग्री, 1 डिग्री का भी आधा डिग्री। ठीक है, सो अ फिगर कैन हैव as many number of radial arms as the angles of symmetry, and the angle between the adjacent radial arms can be calculated by dividing that number by dividing 360 by that number। ठीक है, तो इस तरह से एनी नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमारे पास आ सकते हैं अगर हम रेडियल आर्म्स को ही फिगर बना रहे हैं तो। अब इसका उल्टा सोचने की कोशिश करो, इसका उल्टा सोचने की कोशिश करो। अगर कोई तुमसे पहले ही बोल दे कि इन सबको मैं मिटा रहा हूँ, अगर कोई पहले ही बोल दे कि क्या कोई ऐसी फिगर हो सकती है जिसके रेडियल आर्म्स के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री का हो, वो 50 डिग्री का हो, वो 60 डिग्री का हो। इस एंगल, इस फिगर के अंदर रोटेशनल सिमेट्री है, बट इसके रेडियल आर्म्स के बीच का जो एंगल है ना, वो ये सारे एंगल्स हैं जो मैं इमेजिनरी नंबर्स लिख रहा हूँ। 90 डिग्री का हो, 100 डिग्री का हो। अब बताओ उसमें से कौन कौन सा डिग्री का एंगल हो सकता है बिटवीन रेडियल आर्म्स, जब वो फिगर के अंदर एनी नंबर ऑफ रेडियल आर्म्स हो और ये एंगल पॉसिबल हो, ताकि उस फिगर के अंदर रोटेशनल सिमेट्री हो। देखो 30 डिग्री में पॉसिबल हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज 360 को आप 30 से डिवाइड कम्प्लीटली कर सकते हो, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 12। यहाँ डिग्री नहीं आएगा, यहाँ 12 नंबर ऑफ ब्लेड्स आ जाएगा। दिस विल बी द नंबर ऑफ ब्लेड्स। अगर इंडिविजुअल ब्लेड्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल है तो उसके कितने ब्लेड्स होंगे? फिगर में उसमें कितनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगी? 12 होंगे, है ना। तो वो नंबर जो 360 के फैक्टर्स होंगे, वो एंगल्स पॉसिबल हैं। स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री वो पॉसिबल है। अभी हम स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री को आगे भी पढ़ेंगे। अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ समझ में आए तो बात, क्या 50 360 का फैक्टर है? आई डोंट थिंक सो। 50 के मल्टीपल्स में 360 नहीं आता।
60 के मल्टीपल्स में 360 आता है, हाँ आता है। तो ये वाले एंगल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना, फॉर एनी नंबर ऑफ आर्म्स। नंबर ऑफ आर्म्स कैसे निकलेंगी, हम 360 से इस नंबर को, इस डिग्री एंगल को डिवाइड कर देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ आर्म्स डेसिमल में नहीं हो सकती। नंबर ऑफ रेडियल आर्म्स जो होंगी वो हमेशा होल नंबर्स में होंगी, हमेशा होल नंबर्स में होंगी, है ना। 70 360 का फैक्टर है, नहीं। क्या 70 के टेबल में 360 आता है, नहीं। क्या 90 360 का फैक्टर है, हाँ है ना। 90 टाइम्स 2 इज 180, 180 टाइम्स 2 इज 360। क्या 100 फैक्टर है, नहीं। सो अगर स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रोटेशन बिटवीन दी आर्म्स, जिसमें जो कि एक एंगल ऑफ सिमेट्री हो, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री हो, वो सिर्फ 30 डिग्री का है, तो उस फिगर के अंदर कितनी आर्म्स होंगी, 360 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज 12 आर्म्स होंगी उस फिगर में। अगर स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री 50 डिग्री का है तो ऐसी कोई फिगर नहीं हो सकती, है ना, बिकॉज अगर आप 360 को 50 से डिवाइड करोगे विच विल गिव यू द नंबर ऑफ आर्म्स, तो इसमें आंसर आएगा 7 पॉइंट समथिंग आर्म्स, 7 पॉइंट समथिंग आर्म्स। तो आर्म्स कभी भी डेसिमल में भी नहीं हो सकती। ये जो रेडियल आर्म्स हैं, जो रेडियल आर्म्स होती हैं, ये डेसिमल में नहीं हो सकती, ये रेडियल आर्म्स होल नंबर्स में ही होंगी। सो एनीवेज, एंगल ऑफ सिमेट्री, 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री के लिए, चलो इसको हम खत्म करते हैं। अभी हम सिर्फ यहीं पे इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आएगा आगे, उसको पढ़ेंगे हम। 360 एंगल, 360 एक पूरा टर्न होता है अगर किसी फिगर के अंदर। 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है, तो उसमें कितनी रेडियल आर्म्स होंगी, 3 ही रेडियल आर्म होंगी, और उन रेडियल आर्म्स के बीच में सेम एंगल होगा 120 डिग्री का। ठीक है, अगर 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है तो उसके अंदर कितनी आर्म्स होंगी, 4 होंगी, और इंडिविजुअल आर्म्स के अंदर कितना एंगल होगा बीच में, 90 डिग्री का। सो इन्होंने ये बोला कि अभी तक हमने 4 और 2 पढ़े थे एंगल्स ऑफ सिमेट्री। आप सोच के बताओ, एनी फिगर हैविंग एग्जैक्टली 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो एक इन्होंने फैन जैसी या 3 रेडियल आर्म्स बना दी हैं, और ये जो एंगल है, एंगल ए जो है वो कितना एंगल है, 120 डिग्री का। एंगल सी भी 120 डिग्री का, और एंगल बी जो है ये भी 120 डिग्री का। तीनों एंगल्स को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 360, जो कंप्लीट टर्न होता है। ये एंगल इस रेडियल आर्म के सेंटर से मेजर किया जाएगा, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक वाला एंगल है। ये जो डॉटेड लाइंस पड़ी हुई है इन रेडियल आर्म्स के अंदर, ये वाली डॉटेड लाइन जो पड़ी हुई है, ये इसका सेंटर डिपिक्ट कर रही है। तो एक रेडियल आर्म के सेंटर से दूसरे रेडियल आर्म के सेंटर तक जो एंगल होगा दैट वुड बी 120 डिग्री। ठीक है। सो नेक्स्ट देखो इन्होंने अब क्या बोला है। We know that a full turn has 360 degree. This is equally distributed among these 3 angles. So angle must be 360 divided by 3, which is equal to 120 degree. So इस तरह से 3 angles of symmetry इसमें होंगे। इस फिगर को अगर आप उठा के रोटेट करके देखना है, हाँ रोटेट करके देखते हैं एक बार। सिंपल पेन यूज करते हैं हम ना। एक लाइन अगर ये है, एक लाइन अगर ये है, इसको रोटेट करके देखेंगे 120 डिग्री की रोटेशंस पे, है ना। ये हमारी फिगर है, इसको हमने ट्रेस कर लिया है एक ग्लॉसी पेपर पे। क्या इस फिगर को एवरी 120 डिग्री ये फिगर अपने आप को रिपीट करेगी। ये हमने इसको घुमाना शुरू किया और 120 डिग्री पे ये ऑलमोस्ट का सेम ही फिगर बन गई है, सेम फिगर बन गई है 120 डिग्री में। अगर इसको फिर एक बार 120 डिग्री पे रोटेट करोगे, 120 और 120 कितना होता है, 240 पे। तो क्या सेम फिगर को डिपिक्ट कर रही है, हाँ ये सेम फिगर को डिपिक्ट कर रही है। अगर हम इसको एक बार और 120 रोटेट करते हैं, 240 के आगे 120 कितना होगा, 360, या फिर 0 तक रोटेट करते हैं, फिर फिगर फिर से अपने आप को डिपिक्ट कर रही है। So this has rotational symmetry and the smallest angle of symmetry is 120 डिग्री। वो कैसे निकाला, 360 को 3 से डिवाइड करके, जो नंबर ऑफ रेडियल आर्म्स हैं, जो कि इसके एंगल्स ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री है, नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। ओके, तो इन्होंने देखो इस चीज़ को डिपिक्ट भी कर दिया। इनिशियल पोजीशन अगर ये है आफ्टर 120 रोटेशन पे, क्या होगा कि फर्स्ट वाली जो ये वाली जो आर्म है, ये वाली जो आर्म है, ये उठ के इधर चली जाएगी,
इस वाली आर्म की जगह को ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है, 120 पे। और आफ्टर 240 विच इज 120 120, फर्स्ट वाली जो आर्म है वो जाके थर्ड वाली पोजीशन को, सेकंड वाली की जगह थर्ड पे आ जाएगी। और आफ्टर 360 डिग्री ऑफ रोटेशन, इस 360 वाले पे जो फर्स्ट आर्म है वो पूरा एक टर्न लेके वहीं पर ही आ जाएगी। तो इसमें कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री हैं? 3 है। एक तो 120 है, एक 240 है, और एक 360 है। कितने नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री हैं? 3 नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री हैं, 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हैं, ठीक है। और स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री कितना है? 120 डिग्री। बाकी जो एंगल्स ऑफ सिमेट्री हैं वो सब 120 के ही मल्टीपल्स हैं। सो अब आगे कह रहे हैं, लेट अस एक्सप्लोर मोर फिगर्स। कैन यू ड्रॉ अ फिगर विद रेडियल आर्म्स दैट हैज एग्जैक्टली 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री? हाँ, हम ड्रॉ कर सकते हैं 5 एंगल्स के लिए, 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री के लिए उस फिगर में 5 आर्म्स हो सकते हैं। और वो 5 आर्म्स के बीच में एंगल कितना होगा? 72 डिग्री। सो आप यहाँ से स्टार्टिंग ले सकते हो कि एक सिंगल लाइन बनाओ और उसके बीच में 72 डिग्री का एंगल बना दो, है ना। फिर यहाँ से फिर दूसरा एक और एंगल बना दो 72 डिग्री का, फिर 72 डिग्री का बना दो, फिर 72 डिग्री का बना दो। इस तरह से आपके 5 लाइंस बन जाएंगी, एक ये फिगर बन जाएगी। इसका सेंटर रोटेशन यहाँ पे होगा जहाँ से आपने एंगल बनाने शुरू किए थे, है ना। इन सारे रेडियल आर्म्स के बीच की एंगल मेजर कितना होगा? 72 डिग्री। इस तरह से आपको एग्जैक्टली 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा भी आप कोई फिगर सोच सकते हो जिसमें 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो। हाँ, मैं तो सोच सकता हूँ, आप भी सोच सकते हो। हाउ अबाउट अ रेगुलर पेंटागन? एक रेगुलर पेंटागन, जिस 5 साइडेड पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, अगर उसके सेंटर से, पेंटागन का सेंटर कैसे निकालते हैं शायद पता नहीं है ना। इसके सेंटर से अगर इन सारी पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए, कहीं भी कोई भी किसी भी पॉइंट से अगर इन 5 जगहों को जोड़ दिया जाए, किसी भी पॉइंट से जोड़ोगे तो एंगल डिफरेंट हो जाएगा। अगर सेंटर पॉलीगन से जोड़ोगे तो वो एंगल सब में 72 डिग्री का जाएगा। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड अनदर फिगर हैविंग 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। एक पॉलीगन जिसके अंदर ये 5 रेडियल आर्म्स भी नजर आ रही हैं। विदाउट रेडियल आर्म्स भी इस पॉलीगन को आप बना सकते हो अगर आपको रेगुलर पॉलीगन बनाना आता हो तो। जब सीख जाओगे विद टाइम, इनिशियली आप सिर्फ 5 एंगल्स बनाओ। एक एंगल बनाओ 72 डिग्री का, जो सेकंड वाला उसका आर्म होगा एंगल का, उस पर एक और 72 डिग्री बनाओ। इसी तरह से करते करते 3 या 4 एंगल बनाने पड़ेंगे, 5वां अपने आप बना हुआ आपको नजर आ जाएगा। एक ही पॉइंट से बनाओगे सबको तो वो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। एक तो ये फिगर हो सकती है, फिगर हैविंग एग्जैक्टली 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। दूसरी एक रेगुलर पेंटागन हो सकता है इवन विदाउट दीज एंगल्स, जो मैंने सेंटर में बनाने की कोशिश करी। अगर मैं इसको देखो हटा भी दूँ और अब मैं इस पेंटागन को, रेगुलर पेंटागन को मैं रोटेट करूँ, कितना रोटेट करना है? 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है अगर, तो कितना रोटेट करें इस एंगल को, किस पॉलीगन को? 72 डिग्री। तो 72 डिग्री अगर मैंने रोटेट किया, फिर से ओरिजिनल फिगर दिखने लगी। 72 के बाद फिर एक बार और रोटेट किया 72 डिग्री, 144 हो गया। फिर से सेम नज़र आ रही है फिगर। फिर से 72 डिग्री किया तो कितना होगा? 206 डिग्री होगा। ओके, नहीं, 216 डिग्री होगा। 216 डिग्री होगा, है ना। 72 का मल्टीप्लाई बाई 3, 216। तो फिर से वही फिगर नज़र आ रही है 216 पे। तो सिमिलरली आप इसको 5 टाइम्स इसको रोटेट कर सकते हो 72 के मल्टीपल्स में। सो इसके एंगल्स ऑफ सिमेट्री कितने होंगे? 5 होंगे। कौन कौन से होंगे? जो 72 के मल्टीपल्स होते हैं। तो 72 डिग्री होगा, 144 डिग्री होगा, और होगा 216 डिग्री। अगर इससे पहले रोटेशन मैंने गलत सलत दिखा दिया तो आई एम सॉरी, है ना। फिर उसके बाद होगा 284 डिग्री, और फिर होगा 360, 288 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो ये इसके 5 एंगल्स ऑफ रोटेशन होंगे। 5 एंगल्स ऑफ रोटेशन होंगे। इसका स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ, ये 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे।
एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है ना, इसका स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री क्या है 72 डिग्री। बाकी सारे जो एंगल्स ऑफ सिमेट्री हैं वो 72 के ही मल्टीपल्स में। तो इस तरह से आप ये इसका ए वाला पार्ट हमने कर लिया। अब हम बी वाले पार्ट को बढ़ते हैं। हैविंग 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री के लिए आगे 360 को 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हैं, 6 से डिवाइड करो, कितना डिग्री मेजर आ गया 60 डिग्री। तो आप अपनी एक लाइन बनाओ और उससे 60 डिग्री के एंगल बनाना शुरू कर दो। 60 डिग्री का एक एंगल बना लो वहाँ पे, है ना। फिर ये सेकंड वाली जो लाइन बनाई है अभी, इससे फिर से एक 60 डिग्री का एंगल बना लो। फिर यहाँ से फिर से एक 60 डिग्री का एंगल बना लो। 3 60 डिग्री के एंगल मिलके 180 हो जाते हैं। तो 3 60 डिग्री के एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, है ना। सिमिलरली यहाँ से 60 डिग्री का एक एंगल बना लो, फिर एक और 60 डिग्री का एंगल बना लो। इन आर्म्स की अगर लेंथ को बराबर कर दोगे और ये सारे एंगल्स एग्जैक्टली 60 डिग्री के होंगे, तो एक फिगर होगी जिसके अंदर 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे। 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे, है ना। कौन कौन से होंगे? 60 डिग्री रोटेट करो उसको, या फिर 120 डिग्री रोटेट करो, या 180 डिग्री रोटेट करो, या 240 डिग्री रोटेट करो, या 300 डिग्रीज रोटेट करो, या 360 डिग्री रोटेट करो। ये फिगर एग्जैक्टली सेम ही रहने वाली है। तो इसमें 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हैं। स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री क्या है? 60 डिग्री। बाकी सारे एंगल्स ऑफ सिमेट्री 60 का मल्टीपल है। अगर 60 डिग्री वाली ऐसी फिगर नहीं बनानी है, सबसे आसान है बनाना इसको, है ना। इसके रेडियल आर्म्स बस उनकी लेंथ बराबर रखना, है ना, नहीं तो शेप सेम रहेगी, थोड़ा सा साइज डिफर कर जाएगा। इसके अलावा तुम यहाँ पे एक रेगुलर हेक्सागन भी बना सकते हो। रेगुलर हेक्सागन भी बना सकते हो अगर आपको रेगुलर हेक्सागन बनाना आता है तो। रेगुलर हेक्सागन के बारे में भी सोच सकते हो। रेगुलर हेक्सागन जो होगा उसको जब भी आप 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो वो एक जैसा ही रहने वाला है। क्लॉकवाइज अगर मैं इसको 60 डिग्री पे रोटेट करूँ तो ये फिर से वैसे ही दिखने लगा है। फिर से 60 डिग्री मतलब 120 डिग्री पे रोटेट करूँ तो फिर से वैसा ही दिखने लगा है। ठीक है, तो इसको आप अकॉर्डिंगली रोटेट कर सकते हैं एवरी 60 डिग्री, इट विल अपीयर द सेम। सो ये 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी आप दो तरह से बना सकते हैं। 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी आप दो तरह से बना सकते हैं। नीचे इन्होंने लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड दी एंगल्स ऑफ सिमेट्री इन ईच केस। तो एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमने बता दिए दोनों केसेस में। इन्होंने हिंट दिया यूज 5 रेडियल आर्म्स फॉर द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के लिए हमने 5 रेडियल आर्म्स यूज किए थे। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट रेडियल आर्म भी। जब 5 रेडियल आर्म्स होंगे तो उसका एंगल कितना होगा? ये वाला होगा 72 डिग्रीज। ये हमने कर लिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर अ फिगर विद रेडियल आर्म्स हैविंग एग्जैक्टली 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। 7 angles of symmetry. What will be its smallest angle of symmetry? Is the number of degrees a whole number in this case? If not, express it as a mixed fraction. Okay, अगर सी कह रहे हैं 360 के 7 angles of symmetry होंगे तो उसमें हमें 7 आर्म्स बनाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ आर्म्स कुछ भी हो सकता है ना, एज लॉन्ग एज की वो होल नंबर्स हो। नंबर ऑफ आर्म्स कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता किसी फिगर के अंदर 7.5 आर्म्स हो, 7.5 आर्म्स रेडियल आर्म्स हों, है ना, 8.4 आर्म्स हों, 8.25 आर्म्स हों, 10.5 आर्म्स हो। इस तरह से नहीं हो सकते। तो एंगल जो रेडियल आर्म्स होते हैं वो हमेशा होल नंबर्स में होंगे। तो अगर वो 7 आर्म्स होंगे उसके 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे, है ना। भले ही ये एंगल ऑफ सिमेट्री, जो एंगल ऑफ सिमेट्री है ये होल नंबर नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट कुड बी एनी नंबर, मे नॉट बी अ होल नंबर। आपको उसको बनाने में मुश्किल हो सकती है, बट ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। 360 को अगर 7 से डिवाइड करोगे, चलो ऐसे डिवाइड करते हैं जैसे आपका भी किया जाता है ना। 7 5 35, पाँच बचा 1, नीचे से ऊपर से आ गया 7, 7 1 7, जिसका रेडियस इसका रिमाइंडर बच गया 3, कोशेंट आ गया 51, डिवाइजर आ गया 7। तो एनीवे इसका आंसर बन जाएगा इसका 51। मिक्स फ्रैक्शन है तो 3 रिमाइंडर बाय डिवाइजर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन को 51 प्लस 3/7। ठीक है। सो एक अगर आप इसको डेसिमल पॉइंट्स में करना चाहते हो तो आप डेसिमल पॉइंट्स में भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने भी डेसिमल पॉइंट्स नहीं पढ़े हो। तो एनीवे वो 51 डिग्री से जो एंगल होगा बिटवीन दीज 7 रेडियल आर्म्स, है ना, जब 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे तो वो एंगल्स 51 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा होगा।
है ना, 51 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो आप 51 डिग्री के एंगल बना के लगा लो, उसी से भी आपको एक फिगर बन जाएगी। पहले एक एंगल बनाना है 51 डिग्री, इसमें रखो डिस्टेंस, है ना। इन्होंने सिर्फ कंसिडर करने के लिए कहा है, इन्होंने बनाने के लिए कहा है, कंसिडर अ फिगर विद रेडियल आर्म्स हैविंग एग्जैक्टली 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। यहाँ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप यू कैन थिंक अबाउट इट कि हैविंग 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मीन्स द एंगल बिटवीन दो 7 आर्म्स वुड बी 51 3/7 डिग्रीज, और 51 प्लस 3/7 3/7 डिग्रीज, ये एंगल होगा। और उन्होंने ये बोला था एक्सप्रेस इट एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया इन अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये वाला भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये वाला भी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब इसके अंदर एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन हो, है ना। और इन्होंने पूछा है इज द नंबर ऑफ डिग्रीज अ होल नंबर इन दिस केस, तो इसका आंसर है नो। इसमें होल नंबर में डिग्रीज नहीं होंगी, वो एक डेसिमल नंबर में होंगी या फिर एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगी। तो ये इस तरह से आप सोच सकते हो, कर सकते हो। अगर इसकी फिगर सोचनी है तो या तो ये आर्म्स बना लो, रेडियल आर्म्स बना लो जिसके बीच में 51 डिग्री से ज़रा से ज़्यादा एंगल हो, 52 डिग्री नहीं हो, 51 डिग्री हो। या फिर आप एक हेप्टागन बना सकते हो। हेक्सागन के बाद रेगुलर, हेक्सागन के बाद रेगुलर हेप्टागन आता है एक ऐसी फिगर जिसके 7 इक्वल साइड्स होते हैं। वो मेरा सॉफ्टवेयर मुझे बनाने नहीं देगा, बट चलो कोशिश करते हैं क्या रेगुलर हेप्टागन बनाया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, इसने 6 ही बना दिए। इसने क्या, मैंने ही 6 बनाया। तो अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, ये मुझे हेप्टागन नहीं बनाने देगा। नहीं, सर्कल बना देगा। मैं हेप्टागन या ऑक्टागन बनाऊंगा ना, या डेकागन बनाऊंगा, जितनी नंबर ऑफ साइड ज़्यादा होंगी कोशिश करूंगा तो वो तो हेप्टागन या ऑक्टागन या डेकागन का ही सर्कल ही बनाने की कोशिश करेगा। हेक्सागन तक बन जाता है इसमें। एनीवेज, आपको एक 7 साइड एक पॉलीगन बनाना है जिसपे 7 इक्वल साइड्स हो, तो उसको भी आप सोच सकते हो कि वो भी 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। एनीवेज, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे हमसे रेडियल रेडियल आर्म्स के बारे में पूछा था। कंसिडर अ फिगर विद रेडियल आर्म्स हैविंग एग्जैक्टली 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। अगर आप हेप्टागन बना लो, 7 साइडेड रेगुलर पॉलीगन जो होता है उसके सेंटर आइडेंटिफाई कर लो। अगर आप उसको सेंटर आइडेंटिफाई कर सकते हो तो उसके सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन सेंटर विद ऑल कॉर्नर्स। हेप्टागन ऑलरेडी एक फिगर होगी जिसकी 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, लेकिन अगर आप हेप्टागन के सेंटर को आइडेंटिफाई करके उसको सारे कॉर्नर 7 कॉर्नर से ज्वाइन कर देंगे, सो अगेन आपको वो वाले रेडियल आर्म्स आसानी से मिल सकते हैं जिसके बीच में एंगल होगा 51 प्लस 3/7 और 51 3/7।